हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोइम पढ़ने वाले हैं। सेकंड पोइम, और पोइम का नाम है फायर एंड आइस। यहाँ पर कवि फायर को डिजायर के रूप में, सिंबल के रूप में काम में लेता है, और आइस को हेट के रूप में काम में लेता है। हमारी पोइम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और ये इस पोइम में कवि लोगों की राय बताता है कि पृथ्वी का अंत किस प्रकार से होगा। जैसे कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि कुछ लोग सम मतलब कुछ लोग से कहते हैं द वर्ल्ड, ये जो संसार है ये विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग के द्वारा। आग से तात्पर्य है डिजायर से, महत्वाकांक्षा से। इस संसार में लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। तो कवि के अनुसार ये संसार एक दिन महत्वाकांक्षा की वजह से समाप्त हो जाएगा। सेकंड लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। सम से इन आइज, सम से सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये आइस मीन्स बर्फ, यहाँ पर इसका अर्थ है हेट, नफरत की। कुछ लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी नफरत की वजह से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड लाइन, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम वाट, मेरे अनुसार, आई हैव, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, टेस्टेड, जहाँ तक मुझे अनुभव है, ऑफ डिजायर, कि ये पृथ्वी मेरे अनुसार डिजायर की वजह से ख़त्म होगी, अर्थात महत्वाकांक्षाओं की वजह से ख़त्म होगी। क्योंकि इस संसार में लोग दिनों दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। फोर्थ लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, हु फेवर फायर्स, जो फायर मतलब डिजायर, महत्वाकांक्षा के पक्ष में है। जो लोग ये कहते हैं कि ये संसार महत्वाकांक्षाओं की वजह से ख़त्म होगा, तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया है कि यदि पृथ्वी खत्म होगी तो पहले महत्वाकांक्षा की वजह से। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम। बट मीन्स परंतु, इफ इट हेड टू पेरिस ट्वाइस। इफ, यदि, इट मतलब इसे, इट किसके लिए है? ये पृथ्वी के लिए है। हेड टू पेरिस, पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना, विनाश होना। ट्वाइस मीन्स दो बार। पोइट कह रहा है कि यदि पृथ्वी को दो बार खत्म होना पड़े तो आई थिंक, पोइट सोचता है, मतलब पोइट के अनुसार, आई नो इनफ ऑफ हेट। कवि कह रहे हैं कि मैं इनफ मीन्स पर्याप्त जानता हूँ, ऑफ हेट, नफरत के बारे में। मतलब लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर काफ़ी मात्रा में नफरत भरी हुई है एक दूसरों के प्रति। तो कवि के अनुसार, कवि कह रहा है कि यदि पृथ्वी दो बार खत्म होगी तो फर्स्ट टाइम तो महत्वाकांक्षाओं की वजह से, फायर की वजह से खत्म होगी, और यदि पृथ्वी को दूसरी बार नष्ट होना पड़े तो वो हेट मतलब नफरतों की वजह से खत्म होगी। सेकंड स्टांजे की थर्ड लाइन, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, पृथ्वी के विनाश के लिए। आइस मतलब बर्फ, नफरत। इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी महान है अपने आप में, नफरत भी बहुत बड़ी है, इसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन, विनाश हो सकता है। किसका? इसका, पृथ्वी का, हमारे वर्ल्ड का, संसार का विनाश हो सकता है। एंड वुड सफिस, यहाँ पर सफिस का अर्थ है सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। तो संसार यदि दो बार नष्ट होता है तो कवि के अनुसार फर्स्ट बार
फायर मतलब डिजायर की वजह से ख़त्म होगा, और यदि पृथ्वी को सेकंड बार, इस संसार को सेकंड बार नष्ट होना पड़ा, यदि 2 बार ख़त्म होगा ये संसार, तो दूसरी बार हेट नफरत की वजह से ख़त्म होगा। अब हम इस पोएम की राइम स्कीम देखते हैं। ख़त्म होगी ए, सेकंड लाइन की राइम स्कीम होगी ए, और सेकंड में आइस, ये फर्स्ट लाइन की के साउंड से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम देंगे बी। क्या देंगे दोस्तों? बी। और थर्ड लाइन में फिर वापस से डिजायर आ रहा है। आप देख पा रहे हो फायर और डिजायर दोनों की राइम स्कीम एक जैसी है, दोनों का राइमिंग साउंड सेम है, तो हम थर्ड लाइन में भी दे देंगे राइम स्कीम ए। और फोर्थ लाइन में भी आप देख पा रहे हो, फोर्थ लाइन में भी राइम स्कीम ए ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर साउंड फायर डिजायर से मैच हो रहा है दोस्तों। अब हम सेकंड स्टांजे की राइम स्कीम देखते हैं। सेकंड इसका स्टांजे में लास्ट वर्ड है ट्वाइस, और इसकी राइम स्कीम मिल रही है आइस से, तो हमने आइस को बी दिया था, तो ट्वाइस को भी हम बी ही लिखेंगे। अब सेकंड स्टांजे की सेकंड लाइन हेट, अब आप सुन पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि हेट ऊपर में से किसी भी लाइन से मैच नहीं हो रहा है, तो इसकी राइम स्कीम होगी सी। थर्ड लाइन में फिर से आइस आ रहा है, हमने देखा कि ऊपर आइस आया था सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टांजे की, वहाँ पर हमने बी दिया था, तो हम इसमें भी बी देंगे। ग्रेट, फोर्थ लाइन में ग्रेट लिखा हुआ है। अब ग्रेट की राइम इसकी मिल रही है हेट से, और हेट में हमने क्या लिखा था? सी लिखा था, तो यहाँ भी हम सी लिखेंगे। फोर्थ लाइन में सफिक्स दिया हुआ है, और इसकी राइम इसकी मिल रही है आइस से, तो यहाँ राइम स्कीम हो जाएगी हमारी बी। तो ये हमारी राइम स्कीम होगी है। फर्स्ट स्टांजे की राइम स्कीम है ए बी ए, और सेकंड स्टांजे की राइम स्कीम है बी सी बी। तो दोस्तों आपने देखा है ये पोइम बहुत ही अच्छी पोइम है।